एक 90 साल की बुजुर्ग महिला बीमार थी। उसे उम्मीद थी कि वो डॉक्टर के पास जाएगी और ठीक हो जाएगी। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर दवाई देगा तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। फिर महिला डॉक्टर के पास जाती है यही उम्मीद लेकर। डॉक्टर उसे बेहोश की दवा देता है, उसे बेहोश कर देता है और उसकी तकिया से उसका गला घोट देता है, यानी गला घोट देता है, उसके मुंह पर तकिया रखकर उसकी जान ले लेता है। बेहोश करने के बाद तकिया से उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है। महिला स्वस्थ होने गई थी लेकिन उसकी जान चली गई। आखिरकार इस डॉक्टर ने उस बुजुर्ग महिला को क्यों मारा? आखिर उस महिला से क्या दुश्मनी थी? एक 90 साल की बुजुर्ग महिला ने उस डॉक्टर का क्या की थी कि उसने ऐसा किया? आपको बता दें, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ी कहानी है और ये घटना सच्ची है। आपको बता दें, इसके पीछे उस डॉक्टर का एक महिला के साथ प्रेम संबंध, यानी इन दोनों प्यार करते थे और इस प्यार को कामयाब करने के लिए और हासिल करने के लिए उस 90 साल की बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया। आइए पूरी कहानी आपको सुनाते हैं, सच्ची घटना क्या है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूँ एक खौफनाक और एक सच्ची घटना को लेकर। रोजाना की तरह मैं एक और कहानी लेकर आया हूँ। कुछ दिनों से मैं कहानी अपलोड नहीं कर रहा था, यानी क्राइम स्टोरी नहीं बना रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। फिर अब रेगुलर हर रात 9 बजे आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के गिरधारी नगर में एक घर के अंदर कोई महिला का जला हुआ शव मिलता है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है क्योंकि गांव वाले इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, तो मौके पर नजदीकी पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है। पुलिस की बाकायदा पूरी टीम पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरुआत करती है। पहले पुलिस पहुंचती है तो पहले शव को देखती है तो बॉडी पूरी जली नहीं थी, लगभग थोड़े बॉडी पार्ट्स नहीं जले थे और कुछ बॉडी पार्ट्स जले थे। और ये घटना 15 से 16 अगस्त की रात की है, सच्ची घटना है। 15 से 16 अगस्त की रात किसी ने इस घर में एक महिला को जलाया था और महिला की बॉडी पूरी तरह से जली नहीं थी, पेट्रोल डालकर जलाया गया था बाकायदा। लेकिन महिला की बॉडी थोड़ी थोड़ी बची थी, जैसे उंगली पैर थोड़े थोड़े जले हुए नहीं थे, बच गए थे। अध जली बॉडी थी और पूरी बॉडी जलकर राख हो गई थी और कुछ पार्ट्स बाकी थे जलने। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, गांव वालों ने देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और मौके पर पुलिस की पूरी टीम पहुंची। पुलिस ने जो बॉडी पार्ट्स बचे थे उसे पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। अब पूरी बॉडी को बाकायदा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसे क्राइम स्पॉट बनाती है और पहले पुलिस पता करती है कि इस घर में रहता कौन है, यानी इस घर के अंदर कौन रहता है और किसकी बॉडी है। और पुलिस के सामने कई सवाल थे क्योंकि ये घर किसका है, इसके अंदर रहता कौन है और इस महिला को मारा कौन, क्योंकि वो बॉडी से देखकर लग रहा था, जो पार्ट्स बचे थे उससे पता चल रहा था कि ये महिला की बॉडी है। और उसके आजू बाजू सामान भी मिला था, यानी चूड़ी, कुछ कान के कुछ मतलब ज्वेलरीज और बाकायदा सर सामान भी मिला था। तो पुलिस को ये देखकर लग रहा था कि ये चोरी के लिए इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया, यानी ये चोरी की घटना नहीं है, इस घटना के पीछे कोई और मकसद है। तो पुलिस बाकायदा समझ जाती है। तो पुलिस पहले पता करती है कि इस घर का मालिक कौन है और इस घर में रहता कौन था और इस घटना को अंजाम दिया गया और इस महिला को जो जलाया गया, ये जली हुई महिला कौन है। तो पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पहले पता करती है कि घर का मालिक कौन है। तो घर का मालिक का नाम निकलता है भूपेंद्र यादव, यानी इस घर का मालिक भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। पत्नी सुप्रिया यादव और जो घर का मालिक है भूपेंद्र यादव और उसके बच्चे इस घर में रहते थे। अब भूपेंद्र यादव कहाँ है? भूपेंद्र यादव कमाने के लिए कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ है। और फिर उसके बाद भूपेंद्र यादव की पत्नी यहाँ घर में थी, सुप्रिया यादव, वो कहाँ है? पुलिस को शक होता है। पुलिस सुप्रिया यादव के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि सुप्रिया यहीं रह रही थी, यानी जब तक ये घटना हुई, यानी 15 से 16 अगस्त की रात जब ये दरमियानी रात को इस बॉडी को जलाया गया तो सुप्रिया यादव इस घर में थी, यानी तब तक थी। अब पुलिस को ये भी नहीं पता कि ये बॉडी सुप्रिया यादव की है या किसी और की, क्योंकि पुलिस के सामने कई सवाल थे, क्योंकि ये जो मरी हुई है, बॉडी मिली है जली हुई है, सुप्रिया यादव की है या किसी और महिला की है। तो पुलिस को लग रहा था कि सुप्रिया यादव की बॉडी है, क्योंकि घर उसका है तो बॉडी भी उसी महिला की होगी। तो पुलिस सुप्रिया यादव के बारे में पता करती है, पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सुप्रिया यादव मायके चली गई है, यानी अपने घर अपने बाप के पास चली गई है मायके में। तो पुलिस उसके मायके पहुंचती है, पुलिस की एक टीम उसके बाकायदा उसके घर मायके जाती है और पूछताछ करती है।
और पूछताछ करती है। तो ये सुप्रिया के जवाब से, यानी पूछताछ जब करती है सुप्रिया के जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं होती है। पुलिस संतुष्ट नहीं होती है कि ये जवाब कुछ छुपा रही है हमसे। तो पुलिस इसे हिरासत में लेती है और पुलिस स्टेशन लेके आती है। छत्तीसगढ़ पुलिस अब इसे हिरासत में लेकर अपने पुलिस स्टेशन अपने साथ ले आती है। अब पुलिस इसे पूछताछ करती है तो ये काफी घुमाती है, काफी बातों को गलत जवाब देती है। पुलिस भी बाकायदा समझ रही थी कि ये कुछ छुपा रही है, ये घटना के बारे में कुछ तो जानती है। तो पुलिस इससे बाकायदा सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सुप्रिया टूट जाती है। और सुप्रिया टूट जाती है, उसके बाद इसने जो कहानी बताया, जो प्लान और खौफनाक कहानी बताई, उसे सुनकर जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो पुलिस वाले मौजूद थे, वो सारे दंग रह जाते कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। आपको बता दें उसने अपने प्यार को पाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया। वो बताती है कि उसका प्रेमी उमेश साहू और उसका दोस्त प्रदीप जंघेल, वो गंडई के रहने वाले, ये दोनों की मदद से मैं इस घटना को अंजाम दी। वो बताती है कि हम दोनों काफी लंबे समय से प्यार करते हैं, यानी उमेश साहू और सुप्रिया यादव काफी लंबे समय से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते थे काफी लंबे। यानी शादी जब दोनों की नहीं हुई थी, उमेश की और सुप्रिया की, तब से ये दोनों प्यार करते हैं। लेकिन दोनों की परिवार वालों ने शादी करा दी, यानी सुप्रिया की भूपेंद्र यादव के साथ शादी हो गई और उमेश साहू की किसी और लड़की के साथ शादी हो गई। अब दोनों का परिवार अलग हो गया। भूपेंद्र यादव के साथ सुप्रिया यादव रहने लगी ससुराल वालों के साथ, और यहाँ पर जो उमेश साहू है वो भी रहने लगा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि दोनों की शादी हो गई। लेकिन दोनों की शादी होने के बाद भी दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा, यानी दोनों फिर भी प्यार करते रहे। दोनों की बातचीत होती, दोनों मुलाकात करते, दोनों के सारी बातें, हरदम बातचीत, मतलब लगभग शादी के बाद भी ये बातचीत करते थे। ये दोनों की बातचीत बंद नहीं हुई थी। फिर उसके बाद सुप्रिया उमेश से कहती थी कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे कहीं यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। भूपेंद्र यादव के साथ रहने के बावजूद सुप्रिया बोलती थी उमेश को, मेरे साथ ले चलो, मुझे अपने साथ, मैं कहीं और रहना चाहती हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो उमेश साहू और सुप्रिया यादव ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाती है, और खौफनाक प्लान बनाते हैं। ये लोग प्लान बनाते हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें खोजेंगे अगर तुमको भाग के हम कहीं जाएंगे तो इन दोनों प्लान बनाते हैं कि अगर हम दोनों किसी महिला को जला देते हैं, यानी इन दोनों ने सुप्रिया की मौत की झूठी कहानी रची। ये लोग ने ऐसी कहानी बनाने की सोची कि सुप्रिया की मौत हो गई है, तो ससुराल वाले सुप्रिया को खोजेंगे नहीं, और भूपेंद्र यानी जो इसका पति है उसको भी लगेगा मेरी पत्नी की मौत हो गई। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं और एक महिला की तलाश में जुट जाते हैं, एक महिला को खोजते हैं लोग, और एक महिला, और ये जो उमेश साहू है एक झोला छाप डॉक्टर भी है, एक क्लिनिक भी है, इसका मेडिकल स्टोर भी है। तो इसके क्लिनिक में एक 90 साल की बुजुर्ग महिला आती है, और महिला दवा लेने आती है। उसे आस था कि वो ठीक हो जाएगी, वो अपनी बीमारी का इलाज कराने आई थी। लेकिन उमेश साहू उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है और बुजुर्ग महिला 90 साल की बेहोश हो जाती है। फिर उसे ये दोनों तकिए से दबाकर उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं, और उसे सुप्रिया के घर ले जाते हैं। और सुप्रिया के जगह, यानी सुप्रिया घर पर जो क्या होता है कि गांव एरियो में एक रूम होता है जिसमें गोईठा यानी गोबर का जो सूखा हुआ उपला रखते हैं वो रखा जाता है, लकड़ी रखा जाता है, गांव में चूल्हे पे खाना बनता है। तो उसी घर के अंदर इस बुजुर्ग महिला को ये क्या किया था, पहले तो अपने क्लिनिक में फ्रिज के अंदर इस महिला को रखा था। उसके बाद बाकायदा अपने दोस्त प्रदीप जंघेल की कार बुलाता है, 4 व्हीलर, और उस कार में बैठाता है। प्रदीप जंघेल और उमेश साहू उस महिला की बॉडी को लेकर आते हैं सुप्रिया के घर, जहां ये अपने पति के साथ रहती थी। फिर वहां पर बाकायदा जहां पे लकड़ी बिकड़ी और ये अपना गोईठा और गोबर रखा जाता था, वहां पर ले जाते हैं और वहां पर इस महिला की बॉडी को जला देते हैं। महिला की बॉडी को जलाने के बाद इनका मकसद था कि लगे कि ये सुप्रिया जली है, यानी सुप्रिया आत्महत्या कर ली है या उसको जला दिया गया है। तो उन्हें सुप्रिया का जो चूड़ी होता है, जो साड़ी होता है, जो कपड़े होते हैं, कुछ वहां पर फेंक देते हैं कि लगे कि ये सुप्रिया की बॉडी है। और वहां से ये दोनों सुप्रिया के साथ उमेश फरार हो जाते हैं और जाकर गंडई 70 किलोमीटर दूर गंडई, जहां इसकी क्लिनिक थी, उमेश वो अपने मेडिकल स्टोर में सुप्रिया के साथ रात गुजारता है। रात गुजारने के बाद फिर सुप्रिया को अपने बच्चों की याद आने लगती है। बच्चों की याद आने लगती है तो 2-3 दिन बाद फिर ये अपने मायके चली जाती है, और मायके चली जाती है, वहां से पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। इस घटना पर आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। मुझे आशा है कि मैंने जो कहानी आप लोगों को सुनाई काफी अच्छी कहानी है और आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सुनाने का तरीका भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।